अब तक हमने क्या किया, हमने ये सीखा कि अगर आपके पास एक बैटरी है प्लस एंड माइनस, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ इसकी ई है और एक्सटर्नल कैपिटल आर है। इस बैटरी में से मैंने आई करंट बाहर निकाला क्योंकि रूल है कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से बाहर निकलता है, यही रूल है। करंट पॉजिटिव से निकल के वापस घूम के नेगेटिव में आता है, कोई डाउट इसमें? ऐसा ही है। तो जब ऐसा होता है बैटरी खाली होती जाती है, कुछ देर के बाद बैटरी खाली हो जाएगी। सिंपल है, कोई भी आप मशीन लो, ये बहुत दूर ना जाओ, मेरी जेब में ये बैटरी पड़ी हुई है, ये रही। तो इसके अंदर क्या है, ये सेल है। अब सेल का क्या हो रहा है, ऐसे ही तो हो रहा है, ये इसमें से करंट पॉजिटिव में से बाहर निकल के सर्किट में घूमे जा रहा है। थोड़ी देर में ये सेल खत्म हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल के ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट, लेकिन सेल बाहर 12 वोल्ट निकाल नहीं पाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाहर क्या निकलेगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। लिख लो यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला क्या होगा, ई माइनस आई आर। और ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, हमने ये तो किया ही हुआ है, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम है उसकी, वो नहीं हमने किया। अब मान लो मैं क्या लेके आया, मैं एक बैटरी लेके आया, ठीक। मान लो मैं एक बैटरी लेके आया और ये रही बैटरी, इसके अंदर डली हुई है बैटरीज, 3 बैटरीज हैं। इस पे लिखा हुआ है 12-12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। साथ में क्या लेके आया, चार्जर क्या कर रहा है, इन सेल को चार्ज कर रहा है। हम क्या करने जा रहे हैं, चार्जिंग में क्या चाहिए होता है, एक बड़ी बैटरी चाहिए होती है, ये बड़ा चार्जर है। ये चार्जर इस सेल से बड़ा होना चाहिए। जैसे ये मान लो 100 वोल्ट का चार्जर है, लेकिन ये किसे चार्ज कर रहा है, 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहा है। चार्जर ही कमजोर होगा तो 1 वोल्ट का तो 10 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कहां से कर देगा, करेगा ही नहीं। तो एक हमने चार्जर लिया, ये रहा चार्जर भी क्या है, चार्जर भी तो बैटरी होती है। तो एक्सटर्नल बैटरी से इसको चार्ज करते हैं। आपने देखा होगा गाड़ी भी जब खराब हो जाती है या बैटरी डाउन हो जाती है तो क्या करते हैं, वो जंपर निकालते हैं, 2 वायर निकालते हैं, एक काले रंग की एक लाल रंग की। तो मैकेनिक क्या करता है, जो ठीक कार है और जो खराब कार है, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कार स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो डेड बैटरी है वो चार्ज हो जाती है, कैसे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। अब हुआ क्या, ये जो बैटरी कमजोर बैटरी थी या कमजोर नहीं भी थी, ये एक्चुअल बैटरी थी जिसके ऊपर कैलकुलेशन थी, ये मैं मार्केट से लेके आया था। और लिख लेता हूं, ये मेरा क्या है, ये चार्जर है जो इसे क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। अब चार्जर बड़ी बैटरी है, इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो सिखाने जा रहा हूं, जो बैटरी, तो ये जो चार्जर है इसकी बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि इसके पॉजिटिव में से करंट बाहर निकल रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, ये बैटरी के पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है। और अगर एंटर कर रहा है, ये तो रूल ही नहीं है, रूल तो ये है कि बैटरी के प्लस में से जो है करंट बाहर निकलता है। लेकिन जिसमें एंटर कर जाए वो तो बढ़िया हो गया, वो तो बेचारा, उससे करंट बाहर तो तुम क्या निकालोगे, उल्टा उसको तो फ्री का करंट बाहर से मिल गया, उसका अपना तो कुछ लगा नहीं, उसको फ्री का करंट बाहर का मिल गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये करंट किसने दिया, इसने दिया। तो इस बैटरी की क्या हो गई, चार्जिंग। तो चार्जिंग का पहला निशान क्या है कि जिस बैटरी के प्लस टर्मिनल में करंट एंटर करेगा वो बैटरी पक्का चार्ज हो रही है, और जिसके प्लस में से करंट बाहर निकलेगा वो पक्का डिस्चार्ज होगा। कोई डाउट इसमें? अब किसी भी क्वेश्चन में जब 2-2 बैटरीज लगी होंगी ना, ध्यान से देख लेना, उसमें यही रूल लगा होगा। क्या, वो तुम्हें बताएगा नहीं चार्जिंग डिस्चार्जिंग, तुम्हें खुद समझना है कि अगर प्लस में एंटर कर गया करंट तो चार्जिंग है, बाहर निकल गया तो डिस्चार्जिंग है। अब क्वेश्चन है, इसकी ईएमएफ तो ई थी, अगर ये करंट बाहर निकालता तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता, ई माइनस आई आर। लेकिन ये करंट बाहर निकालने की बजाय ये तो करंट एंटर करवा रहा है, तो इसका नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फॉर्मूला नोट करें, ई प्लस आई आर। इस बार उल्टा हो जाएगा, ई प्लस आई आर। तो अगर तो जिस बैटरी की क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग, उसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई माइनस आई आर। क्यों, क्योंकि देखो ना, ये बैटरी मान लो 10 वोल्ट की है और बेचारी खाली हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है,
और आप ये पूछ रहे हो कि तू कैपिटल आर को कितने वोल्ट देगी, बैटरी कहेगी देख भाई 10 वोल्ट की तो मैं हूँ, ऊपर से मैं करंट भी दूंगी, करंट दे के आई इंटू आर मेरा माइनस करके जो बचा कुचा है मैं बाहर दे दूंगी ई माइनस आई आर। तो लेकिन ये बैटरी क्या कहती है, ये बैटरी कहती है मैं 10 वोल्ट की हूँ, करंट मेरा बाहर निकला ही नहीं, उल्टा मेरे को तो करंट मिल गया, आई इंटू आर तो मेरे को इस बैटरी ने प्रोवाइड कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो मेरा पोटेंशियल 10 वोल्ट नहीं है, फ्री का करंट मिला मुझे आई इंटू आर, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अब बढ़ जाएगा, तो ई प्लस आई आर। तो समझ में आ रहा है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग में क्या कॉन्सेप्ट है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग में यही डिफरेंस है कि एक में जो है पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर और एक में ई प्लस आई आर। कोई डाउट इसमें, फॉर्मूला क्लियर है यहां तक। ईएमएफ है, हाँ इसमें क्या है ईएमएफ ई है ना 10 वोल्ट है, लेकिन जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे उस बैटरी का वो 10 से ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा वोल्ट कौन दे रहा है, बाहर की बैटरी दे रही है। कितना दे रही है, आई इंटू आर दे रही है। ईएमएफ है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से भी ज़्यादा आता है। ईएमएफ तो मतलब जब बैटरी बन के आई थी फैक्ट्री से वो 10 वोल्ट है उसकी ईएमएफ है, वो मैक्सिमम था, लेकिन चार्जिंग में उससे भी मैक्सिमम हो जाता है, उससे बड़ी वैल्यू अटेन हो जाती है, डिसचार्जिंग में कम होती है, यही सिखा रहा हूं। एक लेवल के लिए तो ठीक है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें तुम देखोगे ये नुकसान भी कर देगी, बहुत बहुत बड़ा चार्जर लगा दोगे उड़ा देगी बैटरी। दिखाता हूँ क्या होगा वो, मैं आपको एग्जांपल प्रैक्टिकली कराऊंगा उसमें क्या करना है, रुको 1 मिनट। तो वो हाँ 13-14 वोल्ट दिखेगी, उसमें दिखेगी तो दिखेगी, ये ना फॉर्मूला उसका कौन सा, फ्री का करंट मिला हुआ है उसे ऐड कर दो। नहीं फिर नहीं मिलेगा, जब तक चार्ज हो रहा है तब तक ये गेम चलेगी, जब चार्जर हट गया तुमने ये हटा तो दिया, फिर करंट मिलना बंद हो गया, फिर तो ई हो जाएगा उसका। अच्छा ठीक है, ये अभी तक लगा हुआ है तो ये फॉर्मूला तुम हटा दो तो करंट ना लेना ना देना तो ईएमएफ ई हो जाएगी, बस फिर तो ई हो गई। और अगर तुमने इसको यूज कर लिया सेल को आगे तो वी माइनस आई आर हो गया, ऐसे है। तो जब तक चार्ज हो रहा है वो केस है, हवा में आ गया जब कोई करंट बाहर नहीं निकलेगा तो ई है, और जब इसने करंट बाहर निकाल दिया तो ई माइनस आया। ठीक है, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन करने के लिए आप शीट नंबर ओपन करें 18 का फर्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव शीट 18, सब्जेक्टिव शीट 18 का फर्स्ट क्वेश्चन। अ सेल जिसकी ईएमएफ कितनी है 4 वोल्ट, तो ई की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट, एंड इंटरनल कितनी है 1 ओम, कनेक्टेड टू डीसी सोर्स। अब देखो ये बैटरी एक अलग बैटरी से कनेक्टेड है 10 वोल्ट की, डीसी सोर्स अलग कर दिया, चार्जर है बेसिकली ये, तो डीसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है 10 वोल्ट थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 5 ओम। तो एक काम करते हैं, ये ना ऐसे होगा नहीं, इसको करने के लिए आपको ना एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं डायग्राम बनाता हूँ। सेल जिसकी ईएमएफ 4 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये लो ऐसा डायग्राम बनाओ। ये एक सेल लो, एक सेल लो, और ऐसे ये डायग्राम ऐसा बनेगा। ये 4 वोल्ट का सेल है और 10 वोल्ट के बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कर दिया, यही है ना। 4 वोल्ट का सेल है और जिसकी इंटरनल 1 ओम है, 10 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। ये लो 4 वोल्ट का सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कितनी है 1 ओम है, मैंने यहाँ बना ली, पर ये एक्चुअल में इसके अंदर होती है, और कनेक्टेड विद अ रेजिस्टेंस ऑफ, एक कैपिटल आर कनेक्टेड है कितना 5 ओम है। और इसमें रूल यही है प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ। तो हम इसकी चार्जिंग करवा रहे हैं किससे, 10 वोल्ट की बैटरी से क्या करेगी, इसे चार्ज करेगी। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। तो डायग्राम पहले बनाना ही पड़ेगा इसका, नहीं तो क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये है कि कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल ड्यूरिंग द चार्जिंग। आपको बताना है ये जो आपने सेल लिया, ये जो आपने सेल लिया, इसका V क्या होगा ये बताओ।
अब कोई एक स्टूडेंट कहता है मुझे, सर आपको कैसे पता लगता है कि यही करंट बाहर निकालेगा? क्या पता ये बाहर निकाल दे और इसकी चार्जिंग हो जाए। ये भी तो हो सकता है भाई, ये भी तो हो सकता है कि इसने करंट बाहर निकाला, इसमें एंटर कर गया, और क्या पता ये हो सकता है कि ये करंट बाहर निकाले और ये इसमें एंटर कर गया। कौन जीतेगा? किसकी बात सुनी जाएगी? जो बड़ा भाई है उसकी सुनी जाएगी। बड़ा कौन है? 10 वोल्ट। तो यानी कि जो बड़ी बैटरीज है वहां से करंट की डायरेक्शन डिसाइड होती है। तो बड़ा कौन है? 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकलेगा ऐसे। मतलब रूल ही क्लियर कर दिया। बड़ी बैटरी के हिसाब से डायरेक्शन डिसाइड होगी। तो बड़ी बैटरी का पॉजिटिव बाहर निकालेगा करंट और इसके अंदर एंटर करेगा। ये डिस्चार्जिंग हो रही है और ये चार्जिंग हो रही है। मेरे को निकालना है क्योंकि ये क्या हो रही है, प्लस टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है, तो मुझे इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? E प्लस आई आर। तो बोलो V इज इक्वल टू E कितना है? 4। करंट मुझे पता नहीं, स्मॉल r 1। अगर मैं करंट बता दूं मेरा आंसर आ जाएगा। अब मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? करंट ढूंढना पड़ेगा। सही है, ढूंढे करंट की वैल्यू क्या है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर एक बैटरी होती तो मैंने आपको करंट का फॉर्मूला ना याद करवा रखा है, E अपॉन आर प्लस आर। और मैंने आपको आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया जिसमें 2 बैटरीज हों। उसमें तो आज तक हमने करंट कोई निकाला ही नहीं। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। अगर आप 2 बैटरीज कभी भी दिख जाए एक सर्किट में और तुमसे करंट कोई पूछ ले, कोई फॉर्मूला मत लगाना, किरचॉफ लॉ लगाना। लूप लॉ लगाओ, अपने आप करंट आ जाएगा। ये देखो मैं लूप लॉ लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा और मैं घूम के वापस यहीं पे आऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मर्जी घूम लो, क्लॉकवाइज घूम लो, एंटी क्लॉकवाइज, जो इच्छा है। शुरू करें। ये देखो मैं जब यहाँ से लेफ्ट जा रहा हूँ तो कौन सा टर्मिनल आया? माइनस। फिर क्या आया? प्लस। माइनस लोअर पोटेंशियल है, प्लस हायर पोटेंशियल है। तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो? लोअर से हायर। बढ़ रहा है पोटेंशियल, बढ़ने का मतलब यहाँ पर प्लस 10 प्लस आएगा। याद है किरचॉफ लॉ? प्लस 10 प्लस क्यों? जब बढ़ती है चीज तो प्लस, घटती है तो माइनस। फिर मैं इधर आ गया, इधर इस बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? प्लस से कहाँ जा रहा हूँ? माइनस। प्लस बड़े से छोटा, घट रहा है पोटेंशियल, घटने के लिए -4। लेकिन इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है जिसमें I करंट जा रहा है, और क्योंकि मैं भी करंट के डायरेक्शन में राइट जा रहा हूं तो I इंटू आर क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन के साथ चल रहा हूं। फिर यहां पे करंट की डायरेक्शन के साथ चल रहा हूं तो यहां पर भी क्या आएगा? I इंटू 5। लूप कंप्लीट हो गया, मस्ट बी इक्वल टू 0। लूप कंप्लीट हो गया। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव, ऑपोजिट जा रहे हैं तो प्लस। निकालो करंट कितना आ रहा है, सॉल्व करना। 1 आ रहा है, करंट 1 एम्पियर आ गया। करंट 1 आ गया तो V की वैल्यू क्या आएगी? V की वैल्यू आएगी 4 प्लस 1 इंटू 1 कितना? 5 वोल्ट। यानी कि जब इसकी चार्जिंग हो रही होगी 4 वोल्ट की बैटरी 5 वोल्ट शो करेगी, 1 वोल्ट वहां से लेके आएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा? ये है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक, अब ध्यान से करना पड़ेगा। जब 2 बैटरीज हैं, किस में एंटर कर रहा है करंट और किस में बाहर निकल रहा है करंट। ठीक है, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल डायग्राम में डिसाइड कर देगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग। सही, कोई डाउट इसमें? दोनों की नहीं, उसकी तो है ही नहीं, दी नहीं उसने, दी नहीं उसने, चेक कर लो। नहीं दी तो ली नहीं, दे देता तो ले देते। पर अपने आप सेम नहीं लेनी, सारे सेल्स की सेम नहीं होती। ठीक है, ये देखो इसी का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये भी नहीं किया था हमने, चेक करो। इसका असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज 8.5 वोल्ट। ये क्या गिवन है? ईएमएफ। कितने बोलते हैं ईएमएफ है? कितने बोलते हैं ई नहीं है वी है? कैसे पता? उसने वैसे बोला ईएमएफ नहीं बोला। अगर ईएमएफ होती बोलना देता, ईएमएफ बोला ही नहीं। कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8.5। जब 3 एम्पियर करंट निकल रहा है भाई, जब करंट ही बाहर निकाल रहा है तो फिर तो ये कभी भी ई हो ही नहीं सकता, फिर तो ये वी हुआ। और करंट कैसे मूव कर रहा है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये देखो मैंने बैटरी बनाई नेगेटिव टू पॉजिटिव।
इसका मतलब प्लस टर्मिनल में से करंट बाहर निकल रहा है, दिस इज अ केस ऑफ डिसचार्जिंग। उल्टा लिखा हुआ है, दिस इज अ केस ऑफ डिसचार्जिंग, ये लो, क्योंकि प्लस में से जब करंट बाहर निकलेगा तो डिसचार्जिंग। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं व्हेन करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, 3 की जगह 2 एम्पियर करंट है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट लेफ्ट की जगह राइट कर दो, जब राइट करोगे तो करंट पॉजिटिव में एंटर करेगा, दिस इज अ केस ऑफ चार्जिंग। तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 11 वोल्ट है। पहले केस में V का फॉर्मूला क्या लगेगा, E माइनस आई आर, और दूसरे में E प्लस आई आर। पहले केस में V कितना है 8.5, जब करंट कितना गिवन है 3। दूसरे केस में V कितना है 11 वोल्ट, जब करंट कितना गिवन है 2। कह रहा है E और R निकाल दो, कर लो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, E और R कैन बी कैलकुलेट। आंसर आ गया, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके E निकाल लेना और R निकाल लेना आंसर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो एक में करंट बाहर निकल रहा है प्लस में से, एक में एंटर कर रहा है, बाहर निकल रहा है तो डिस्चार्जिंग है, एंटर कर रहा है तो चार्जिंग है। एक में फॉर्मूला V इज E माइनस आई आर, एक में फॉर्मूला V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? तो बहुत बारीक क्वेश्चन है ये डिस्चार्जिंग चार्जिंग के, ये पता ही लगते स्टूडेंट को जब पेपर में आते हैं। वो तो अपनी तरफ से एक ही फॉर्मूला याद करके जाता है, V इज ऑलवेज इक्वल टू E माइनस आई आर। क्वेश्चन का आंसर ठीक होगा, उसको पता ही नहीं कि चार्जिंग कर रहा है कि डिस्चार्जिंग कर रहा है। समझ में आ रहा है यहां तक? इसी में किया नहीं हमने, 6th, बस अब तो हो ही गया, V प्लस आई आर एक ही बात है। शीट नंबर 63,